चल भाई 2-1 मैड्रिड कुछ भी करके जीत गए। फोर्थ गेम वीक स्टिल अनबीटन जाबी अलोंसो। आई वुड से कि बहुत मुश्किल से कुछ भी करके निकल गए, क्योंकि बहुत इजीली 2-2 हो सकता था ये गेम। तेरे क्या ओवरऑल थॉट्स हैं? देखिए, इस मैच में रियल मैड्रिड को परफॉर्मेंस वाइज जज करना तो फेयर नहीं होगा। बहुत जल्दी रेड कार्ड खा लिया, फिर उसके बाद तो पूरा डिफेंसिव अप्रोच था। सेकेंड हाफ में स्पेशली सारे सब्स्टिट्यूशन भी डिफेंसिव किए जाबी अलोंसो ने। तो इस आज मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज तो जज नहीं करते हैं, पर एक बंदे की परफॉर्मेंस को जरूर जज करना है मेरे को अभी, रेफरी। मैं इसी पे बात करने वाला था तेरे से। मैं तो गेस कर सकता है ये रेफरी पहले कौन सा गेम मैनेज करता था हमारा? कौन रियल मैड्रिड फैन बोल सकता है इस रेफरी का चेहरा? भाई भाई जस्ट जस्ट अगर तेरे को याद होगा, ये वही रेफरी है जिसने मिड क्रॉस 2-2 चल रहा है गेम, लास्ट 90 मिनट्स पे है हम, उसने मिड क्रॉस विसल बजाई। मिड क्रॉस, अबे एक रेफरी हो के तो पूरा जिंदगी ट्रेन हुआ है इस चीज के लिए, तो मिड क्रॉस में कभी एक विसल कैसे बजा सकता है? मिड क्रॉस में विसल बारा, जिसपे जूड बेलिंगम ने, भाई उसका एक्सप्रेशन देख जूड का भाई। 90 मिनट्स पे एक बंदा हेडर मार रहा है विनिंग गोल, और ये वो सीजन है जिसमें जूड गोल पे गोल मार रहा था भाई एंड गेम में। और इसमें जूट को फिर रेड कार्ड दे दिया बेलिंगम को इसके बाद। और ऐसा भी नहीं क्रॉस पीछे क्रॉस कर रहे गोल मारने के डी पे, उसके बीच में विसल बजा दिया कि फुल टाइम। पहली बार देखा मैंने लाइफ में। तो ये तो तब भी 2 सीजन पुरानी बात है। आज का रेड कार्ड पे आओ, क्या था वो रेड कार्ड, कैसे था? कोई मेरे को एक्सप्लेन कर, भाई रेड कार्ड कैसे था? भाई मैं वही तेरे से दिखाने वाला हूँ। देख, तू यहाँ पे तू अगर देखेगा इस मैच में जो हुआ है बेसिकली, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे शोल्डर से उसको पुल किया है, ठीक है, जहां पे क्लियरली तू देख सकता है कि मिलिटाओ उससे भी आगे है बॉल पे। बॉल आगे जा रही है और मिलिटाओ उससे भी आगे है। उस सिचुएशन में उसको पुल की वजह से रेड कार्ड, ठीक है। अगर तेरे को अलग एंगल से देखना, बेसिकली क्या किया है इसने, हाउसन ने, ये देख, ये देख, ये देख, इस चीज के लिए ये रेड कार्ड। भाई क्या है ला लीगा में फिर अब रेड कार्ड्स? भाई हाफ लाइन के जस्ट आगे मिलिटाओ क्लियरली पीछे है दोनों से, फिर भी रेड कार्ड दे रहा है। ये रेड कार्ड है तो ला लीगा में रेड कार्ड भाई हद हो जाती है। ला लीगा में रेफरिंग इतनी खराब हो रही है ना इस पूरे सीजन। ये बस एक मैच का नहीं है भाई, हर मैच में कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो रहा है, हर मैच में भाई। इस सीजन क्या कर रही है ला लीगा भाई? इतने घटिया रेफ कैसे एम्प्लॉय कर रखा है इन्होंने? दिक्कत, अबे इसीलिए तो कोई यूरोपियन टूर्नामेंट में स्पेनिश रेफरीज को नहीं बुलाता। ये क्या क्या जजमेंट है भाई? इस चीज के लिए रेड कार्ड कैसे मिल रहा है उसको? और वो भी 32 मिनट्स पे। टाइम के बारे में सोच, फर्स्ट इंफ्रिंजमेंट है, वो भी पीछे से खींचा, लास्ट मैन भी नहीं है, फिर भी रेड कार्ड। वो भी कोई बैक से टैकल नहीं, कुछ नहीं। भाई अब तो प्रीमियर लीग से बेकार रेफरी लगने लग गए मेरे को ला लीगा के, जबकि प्रीमियर लीग का काफी खराब है। बहुत ज्यादा कम कंपटीशन तो चल रहा है भाई इन रेफरीज में, भाई बहुत बुरा और भाई इसी रेफरी ने ये ऑफसाइड के बारे में क्या ख्याल है भाई आजकल के तो रूल्स? रेफरी का भी कुछ नहीं है, तो वीआर ऑफसाइड क्या है ये? क्या है ये? छोटे छोड़ने में भाई ये तो दूसरी फोटो देख राइट साइड में, इन चीजों को हम ऑफसाइड कैसे बुलाने लग रहे हैं भाई? भाई अब नया ऑफसाइड रूल आ रहा है ना, तो कुछ ठीक होगा उससे। ये तो ऑफसाइड क्या ही है भाई? मतलब ऐसे ऑफसाइड अगर देने लग गए, इसके लिए तो मैं एम्बापे को भी ब्लेम नहीं करूंगा भाई। अभी चल इसमें गोल नहीं हुआ, यही चीज गोल हो जाता पूरा दिमाग खराब हो जाता। इसमें कुछ एंड तो नहीं था इस बॉल का। पर अगर इसी में एम्बापे गोल मार रहा होता, और सोच हम 2-1 हार रहे होते हैं, हम हारने वाले सिचुएशन में हो रहे थे, और ये यहाँ पे ऑफसाइड हो जाता, तो भाई ये थोड़ी ना ऑफसाइड है भाई। क्या उसका कैसे है ऑफसाइड? शोल्डर शोल्डर मैच कर रहा है, ये तुम कितना ही माइक्रो सेकंड पे सही बनाया हुआ है इन्होंने। अबे अपने हिसाब से कुछ भी लैटरल ऐसे लाइन खींच लेंगे और बोलेंगे कि ऑफसाइड है। भाई लिटरली एक दूसरे के ऊपर है प्लेयर्स कि पिन पॉइंट भाई सर पे चिप लगाएगी, और तुम कितना एक्यूरेट बना पा रहे हो ये सब। बहुत ही भाई इस रूल का चेंज की बहुत जरूरत है। मैं तो इससे कोई ना बचता नहीं। आया जाएगा भाई, जैसे डिसीजन हो रहे हैं ना ऑफसाइड के, एक एक किसी का एक बाल आ गया है, किसी का कुछ आ गया है, तो चेंज तो हो जाएगा ऑफसाइड रूल। बट भाई कितना
कितना सफर करेंगे या ऑफसाइड के लिए तो मैं एम्बापे को भी ब्लेम नहीं करूंगा, जिसमें वो क्लियरली बहुत जल्दी रन ले लेता है। भाई। वही, अगर जिसमें तो क्लियरली आगे भाग जा रहा है और बेकार से रन ले रहा है, उसमें मैं एम्बापे को बोलता हूँ। इस चीज के लिए तो मैं एम्बापे को भी क्या बोलूं भाई, साथ में रन ले रहा है अपना ऑफसाइड चेक करके, इससे ज्यादा क्या करेगा बंदा। अबे और रेफरीज की बात कर ही रहे तो ये वाला याद है तेरे को? इसमें क्या भाई क्या था, एम्बापे बापू बेचारे को चोट लग गया, वो जा रहा भाई एम्बापे इंजर्ड है और एम्बापे को येलो कार्ड मिल रहा है, है। हद हो जाती है भाई। भाई ये मैच में तो इतना पैथेटिक रेफरी डिसीजन हुआ है ना, इतना ज्यादा पैथेटिक कि पूरा भाई, एक तो पहले 30 मिनट में ऐसा रेड कार्ड दे दे, पूरा मैच का मजा चला गया, पूरा मैच का मजा चला गया। फिर उसके भाई बाद 32 मिनट में तो डिसीजन हो रहा है। देख, अर्ली रेड कार्ड गेम जो है ना, वो एक नॉर्मल मैच से बहुत अलग होता है। अर्ली रेड कार्ड गेम में क्या है ना, अब तेरी टीम वैसे नहीं खेलेगी जैसा खेलना चाहती थी, और पूरे गेम प्लान चेंज हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएगी। हाफ टाइम पे रेफरी हाफ टाइम पे जो कोच टॉक देगा उसके हिसाब से पूरा टीम का स्ट्रक्चर जैसा हमारा क्लियरली चेंज हुआ है वैसे ही चेंज हो जाएगा। और जो गेम प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे, जो कि आजकल जावी बॉल चल रहा है अटैक करने का, बॉल को आगे रखने का, वो सब कुछ हुआ ही नहीं इम्प्लीमेंट सेकंड हाफ में। गेम में मजा ही नहीं रहता फिर। पर मेरे हिसाब से हम फिर भी ट्राई कर सकते थे, बस सेकंड हाफ में जावेद अख्तर ने कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन। मेरे को अब तक समझ नहीं आ रहा फ्रान गार्सिया क्यों आया, वो भी विनी के बदले। लेफ्ट विंग कोई लॉजिक कि फ्रान गार्सिया सीडीएम क्यों खेल रहा है हमारी टीम में, क्योंकि सेकंड हाफ में फॉर्मेशन हो गया था 5 डिफेंस, जब आलबा आया था 5 डिफेंस 3 मिडफील्ड, वो भी मिडफील्ड एक चुआमिनी, एक फ्रान गार्सिया और एक वालवर्डे, तीनों डिफेंसिव एकदम पीछे लाइन बना के खड़े, और एक लोन स्ट्राइकर एम्बापे। मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ, अगर हम, क्योंकि फिर सेकंड हाफ में उन्होंने इतने ज़्यादा चांसेस बनाए, हम कभी भी गोल खा सकते थे। अगर 2-2 हो जाता तो हम गोल कैसे मार रहे थे, क्योंकि मेरे को एक याद है गुलर ने इतनी अच्छी बॉल दी थी फ्रान गार्सिया को, पर वो फ्रान गार्सिया है, वो ऑब्वियसली इतना अटैकिंग में स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि कुछ हो पाता। मेरे को लग रहा है जावेद अख्तर ने, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जब हम रेड कार्ड खा गए थे तब भी हम अटैक कर रहे थे, हमने गोल भी मारा है, वो नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि हम अटैक कर रहे थे। मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच करने की जरूरत थी इस मैच में। देख मेरे थॉट्स इसमें थोड़े अलग हैं। ऑब्वियसली देख, जावी अलोंसो टैक्टिकली हम दोनों से ज्यादा जानता है, ठीक है। और फर्स्ट हाफ में देख, हम टीम शीट आने से पहले, टीम शीट जब आई थी तभी से पता लग गया भाई, जावी अलोंसो ऐसा कोच है जो काफी रोटेट करता है। अभी जैसे तू देखेगा, उसने स्टार्टिंग 11 में रखा काफी डिफरेंट प्लेयर्स को, उसने इब्राहिम को लेकर आया, सेबायोस को चांस दिया, वो तैयार है भाई ऐसे रिस्क लेने को और लोगों को रोटेट करने को। ये तो उसने हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और कंटिन्यूअसली तू देखेगा तो राइट बैक्स को भी रोटेट करे जा रहा है, तो वैसा टाइप का कोच है वो ही डिजर्व्स टू प्ले, विल प्ले, कुछ इस टाइप का। वही, मतलब बंदा वेरी ओपन टू रोटेशन टाइप का है, विच इज वेरी ऑपोजिट टू जो हमारे पास लास्ट ईयर तक था एंसेलोटी, जिसका एक स्टार्टिंग 11 होता है, और अनलेस वो स्टार्टिंग 11 में एक बंदा अवेलेबल ना हो तब तक वो चेंज नहीं करता वो स्टार्टिंग 11। वैसा टाइप का कोच नहीं है ये। और अगर तू देखेगा फर्स्ट हाफ में उसको रेड कार्ड जैसे ही मिला, उसने फर्स्ट हाफ के एंड तक उसने सेम रखा, सिमिलर रखा कि अटैक कर रहे हैं, ऑफेंसिव खेल रहे हैं, जो हमें अच्छा यूज भी आया और गोल भी मारा जिसपे हमने, जो काफी अच्छा था। फिर उसके बाद क्लियरली दिख रहा था कि उसने हाफ टाइम पे प्लेयर्स को बोला कि अप्रोच चेंज करो। और देख, मेरे को जावी अलोंसो का लेवल नहीं पता कि भाई वो क्या सोच रहा था, बट आई एम गेसिंग कि वो सोच रहा होगा कि सेकंड हाफ में भी अटैक करते ही रहेंगे तो ऑब्वियसली जब 10v11 खेल रहे हैं प्लेयर्स थक जाएंगे, ज्यादा पीछे स्पेसेस मिलेंगी, टाइट नहीं रहेगा गेम। उस वजह से उसने डिफेंसिव कर दिया गेम को, सब्स्टिट्यूशंस करे, अलाबा लेकर आया, फ्रान गार्सिया लेकर आया, उसने गेम को थोड़ा डिफेंसिव बना दिया। ठीक है, उससे हमारे बहुत अटैक हुए हमारे अगेंस्ट, बट एक डिफेंसिव वॉल टाइप का था, और 2 बहुत क्लोज चांस बने, हाँ, बट ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि जावी का अच्छा डिसीजन था। मैं तो खुश हूँ एज लॉन्ग एज, ठीक है, तेरा बोलना सही है, कोई गोल पड़ सकता था, 2-2 हो जाता, फिर हार जाते गेम, बट एटलीस्ट रिस्क लेने को तैयार मैनेजर है और चीजें चेंज करने को तैयार मैनेजर है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। इस सीजन ये तो कहना पड़ेगा, हमारा डिफेंस अभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत इजीली गोल खा लेगा। हमने जो 2 गोल खाए इस सीजन, एक तो कॉर्नर से खाया और एक पेनल्टी है जिसमें कार्वाहल कहीं अपना हाथ रख लेता, वो हैंड हो गया, मतलब पेनल्टी उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इस बार कम से कम ये तो लग रहा है कि डिफेंसिवली हम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले सीजन हम जब भी 1-2 गोल की लीड में होते थे हम हमेशा वो लूज कर दे रहे थे। इस सीजन लग नहीं रहा, क्योंकि इवन इस मैच में जो बहुत क्लोज था तब भी हमने 2-1 को मेंटेन कर लिया।
तो अगर तू सेकंड हाफ के स्टैट्स खोलेगा इसमें, क्योंकि देख इस बार तक रियल सोसिएडाड ने बहुत अच्छा खेला, मेनली ये पूरे शॉट सेकंड हाफ के होंगे अगर तू नोटिस करेगा। हाँ बहुत, मतलब मोस्टली अगर यहाँ पे तू फर्स्ट हाफ देखेगा, उन्हें 6 शॉट लिए विद 0 शॉट्स ऑन टारगेट। कहते ना पूरा अप्रोच चेंज कर दिया था सेकंड हाफ में, तो वही मेरे को लगा मतलब कि इतना डिफेंसिव जबरदस्त था नहीं इनके अगेंस्ट, बट ठीक है ठीक है। अबे बट देखना सेकंड हाफ में भी बाकी 45 मिनट्स भी अगर देख, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट ये 10 मैन खेले, ठीक है, बाकी पूरे नेक्स्ट 45 मिनट्स और 10 मैन खेलना सेम चीज नहीं होती। प्लेयर्स ऑब्वियसली थक जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉलर पीछे नहीं भागेगा, कोई और पीछे नहीं भागेगा। फिर पुराने एंशेलोटी वाले दिन जहाँ पे 3v1 चल रहा होता है, 2v1 चल रहा होता है, इंस्टेड हम पूरा टाइट खेल रहे थे, सारे प्लेयर पीछे आ रहे थे, इंस्टेड अदर देन एम्बाप्पे सारे प्लेयर्स आ रहे थे पीछे। मुझे अभी भी याद है आर्डा गुलर सेकंड हाफ में बॉल लूज कर रहा था, वो पीछे भाग कर आ रहा था डिफेंस में, तो क्लियरली एक उसको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि आप पूरा गेम प्लान चेंज कर देना सेकंड हाफ का। ये देख 4 शॉट मारे हमने, कुछ मतलब बहुत ज्यादा कम पोजीशन मिनिमम, पासेस भी देख कितने कम है हमारे, हमने पूरा गेम ही चेंज कर दिया था। और मैं एटलीस्ट ठीक है टैक्टिकली मैं भी तो खुश नहीं है उस चीज से, पर एटलीस्ट एक कोच चेंज करने को तैयार है और कुछ डिफरेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, मैं बस उससे खुश हूँ। ठीक है, पर फिर भी यार ये ऐसा सेकंड हाफ तो बहुत वीक लग रहा है। आइडियल तो ये रहेगा मेरे हिसाब से कि एक कॉम्पिटेंट रेफरी आए और ऐसे क्या कहते हैं, रेड कार्ड ही नहीं होना चाहिए था, वो अलग बात है। 30 मिनट में रेड कार्ड लेके ना घूम रहे हो हम, वो आइडियल रहेगा मेरे हिसाब से। और भाई बहुत सालों बाद ऐसे एकदम लीथल स्ट्राइकर कि जिसको एक चांस दो वो गोल मार देगा, जिस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि पहला गोल हमारा उनकी गलती थी, एम्बापे को ऐसे आउट ऑफ सडन कोई चांस मिला, उसने गोल मार दिया, और वो पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मैच का। और एकदम विदाउट डाउट जब पहली बार मेरे को इतना श्योरिटी था हमारे स्ट्राइकर से कि इसको 1-on-1 मिला ये पक्का गोल मार देगा, कोई डाउट नहीं है मेरे को इसमें। क्योंकि रोनाल्डो के बाद मेरे को बेंजेमा वैसा एकदम लीथल स्ट्राइकर नहीं था बेंजेमा, क्योंकि रोनाल्डो के बाद बेंजेमा ने पूरा वो प्रेशर लिया था, पर बेंजेमा वैसा लीथल नहीं था, वो गेम प्लेइंग और बहुत स्पेक्टेकुलर गोल्स बहुत मार रहा था। पर एम्बापे के आगे एक ऐसा है बेंजेमा उस टाइम पे बहुत अच्छा फुटबॉलर बन गया था, पर डिफरेंस एम्बापे में ये है कि एक वो मॉन्स्टर वाली फीलिंग आती है ना मैच टूटने होने से पहले कि आज भी गोल मारेगा, आज भी गोल मारेगा, वो फीलिंग पहली बार आ रही है रोनाल्डो के सारे मैच में गोल मार रहा है भाई। ये सीजन अगर हम ट्रॉफी जीत रहे तो एम्बापे का बैलन डॉर का शॉट बहुत है, अगर ये इंजरी फ्री रहा और हम ट्रॉफीज जीत रहे हैं एम्बापे बहुत इजी बैलन डॉर विनर बन सकता है इस सीजन। एम्बापे तो बीस्ट बन गया भाई, 4 मैचेस में 4 गोल्स 1 असिस्ट 3 मैन ऑफ द मैच, मतलब प्रॉपर एकदम। इस बार जो पिछले हाफ सीजन से बाद शुरू किया था वो अब स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया है उसने। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस सीजन के लिए, एक्साइटेड हूँ मैं, और मेरे ख्याल से लग रहा है स्ट्राइकर अच्छा लग रहा है। बाकी नोटेबल प्लेयर्स आई गेस आर्डा गुलर थे, करेरस कितना अच्छा भाई, जो हमने एम्बापे और गुलर वाला जो गोल था उसमें बॉल ली करेरस ने प्रेस किया गोल किक पे, जब मतलब कीपर ने जब डिस्ट्रीब्यूट करी बॉल उस पे प्रेस करके बॉल लेके आगे फेंका है उसने। देख मतलब नो वंडर कि जावी अलोंसो उसको लेके आने को इतना एक्साइटेड था। करेरस का ऐसा कोई डाउन परफॉर्मेंस ही नहीं लग रहा, मतलब उसका ऐसा नॉर्मल ही इतना अच्छा है। मैं मतलब हर मैच में हम करेरस की तारीफ कर रहे हैं तो मैं अभी क्या ऐड करूं, जो पिछले वीडियो में बोला था वही इस वीडियो में फिर से रिपीट करने का मन कर रहा है। कोई मतलब मैं अभी देख रहा हूँ 80 समथिंग मिनट्स पे भी वो राइट विंगर आ रहा है, उसको पूरा प्रॉपरली कवर कर रखा है और कॉर्नर कंसीड कर रहा है और तब इवन तो सोसिएडाड के फैन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मैं इससे सोच रहा हूँ कि भाई अभी भी प्रॉपरली ट्रैक कर रहा है और प्लेयर को इंटरसेप्ट कर रहा है, क्रॉस भी नहीं डालने दे रहा। ये सब कब से नहीं देखा भाई मैंने लेफ्ट बैक्स में। और इस मैच में 2 नए स्टार्टर आए, मतलब डियाज को फिर से चांस मिला और सब आए उसको, तेरे कोई थॉट्स हैं? देख सेबायोस बेकार नहीं खेला, आई थिंक ही डिड ओके, जितना टाइम खेला उसके हिसाब से ओके खेला, एक अच्छा पास भी दिया उसने, ओवरऑल ओके खेला। पर डियाज तो मतलब बहुत ही नॉन फैक्टर जैसा लगा। आई गेस हमारी टीम के ही तो अगर जैसे फ्रांको को भी उधर रखता है तो उसका कंट्रीब्यूशन उतना दिखता नहीं है, इवन तो फ्रांको का डियाज से ज्यादा था, बट आई गेस हमारी टीम ही एम्बापे और विनीसियस की वजह से बहुत लेफ्ट साइडेड है। डियाज यार मतलब मस्तन तो ना फिर भी दिखता था यार, मतलब
मास्टन तो ना गलती करता हुआ दिख रहा था, शॉट लेता हुआ दिख रहा था, डियाज एकदम ही नहीं दिखा मेरे को पूरे मैच में, मेरे को याद ही नहीं क्या मोमेंट था, मेरे को 2-3 बार हाँ वही चेंज करते हुए दिखा कुछ हुआ ही नहीं। भाई, डियाज दिखा ही नहीं, एकदम एनोनिमस, एकदम ही एनोनिमस। तो मतलब देखा बेलिंगम आ जाएगा तो डियाज का मतलब बहुत ब्लीक फ्यूचर लग रहा है, मतलब एकदम ही एनोनिमस, कुछ भी नहीं किया, मेरे को ऐसा फील हुआ पूरे ये मैच। देख ना उसके साथ भाई क्या है ये 0.0200 कुछ किया ही नहीं भाई, बंदा इन्वॉल्व ही नहीं था। मतलब 19 टचेस थे भाई। भाई, और काफी अनलकी भी है कि 30 मिनट में रेड कार्ड मिल गया तो फिर उसे सब्स्टिट्यूट भी कर दिया हाफ टाइम पे, पर फिर भी जितना 30 मिनट था उसमें भी एकदम ही मैच में ना दिखना, कि तुम दिख ही नहीं रहे हो, कि तुम्हें बस याद ही नहीं, कोई मोमेंट ही याद नहीं आ रहा तुम्हारा, तो वो नहीं। फिर आई गेस गुलर अपने मतलब ये मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई, अभी 20 साल का ही है, हद हो जाती है भाई। और इसको कोई नहीं कह रहा बेस्ट यंगस्टर वगैरह, ये एकदम अंडर द रेडर नहीं होने वाला देखो तो पता ही है मैं किस यंगस्टर की बात कर रहा हूँ जिसको थोड़ा ज्यादा ओवर हाइट चाहिए। बूट्स आए हैं उसके अभी। भाई बूट्स आए भाई, क्राउन पे ना देता भाई खुद को खुद ही को क्यों खुद को गोल मारने के बाद क्राउन पहना देता है वो। भाई, मतलब अभी पिछले चारों मैच में एक, आज इसने 3-4 एकदम बहुत की पासेस दिए, 3-4, एक विनीशियस को दिया था, गोल पे दिया है, एक फ्रांस गार्सिया को दिया था, इवन डिफेंसिव पे भी बहुत परफॉर्म्स कर रहा है। चार चांसेस क्रिएटेड, क्या कहते हैं, जो गोल में उसका जो प्ले था एम्बापे के साथ भाई, टच देके भाग के वापस डी के अंदर इतने शॉर्ट स्पेस में उसने जो मस्त टर्न लेके जो शॉट मारा वो कितना मस्त था। और इसका ये नहीं, बॉल लूज नहीं करता, जैसे डिफेंस भी कर रहा है और जैसे बहुत डीप लाइन पे से बॉल मिलती है, ये बॉल लूज नहीं करता है, जबकि ये फाउल विन बस तेरा तेरा पॉइंट को बैक करने वाला स्टैट, 0 डिस्पोजल भाई इस गेम। जो भी ड्रिबल करने वाले प्लेयर होते हैं सब, उनका डर लगता है कि ये बॉल लूज कर सकते हैं, इसका लगता ही नहीं है, या तो फाउल विन करता है या फिर बहुत अच्छा सा किलर पास कर देता है, बॉल लूज नहीं करता भाई ये, इवन जितना भी डीप हो उस पर 4 लोग भी आ जाए ये फाउल विन कर लेता है। और फिर गोल में तो पूरा इसी का था, इसी ने एम्बापे को इतना अच्छा पास किया फिर गोल मार दिया, तो गोलर तो अभी बस वही है, जब बेलिंगम आएगा तो गोलर को कम फ्रीडम मिल जाएगा थोड़ा, तब देखना पड़ेगा ये कैसा खेलता है, पर अभी तक तो जो कैंप खेल रहा है ना गोलर अभी, देख जितना मैंने जावी अलोंसो को देखा क्लब वर्ल्ड कप में, अगर अगर वो आ भी जाए गुलर, सॉरी बेलिंगम, मुझे नहीं लगता गुलर के मिनट्स अफेक्ट होने वाले हैं। मिनट्स इफेक्ट नहीं होंगे, बस फ्रीडम कम होगा, तो समझ आ गया बेलिंगम वो हो सकता है कि मिडफील्ड में थोड़े डायनामिक चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से उसको अलग पोजीशन पे खेलना पड़े, बट जैसा वो खेल रहा है, फ्रीडम है ना, सेंट्रल मतलब कैंप खेल रहा है प्रॉपर, कोई इसको ओवरलैप नहीं कर रहा, जब बेलिंगम आएगा वो भी आगे तो आएगा ही, या फिर वो बेलिंगम को चुआमिनी या वाल्वर्डे के बदले खिला दे। ठीक है भाई, 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, ठीक है भाई। हाँ वो तो प्रॉब्लम नहीं है, 20 इयर्स की एज पे गुलर जो कर रहा है ना, मतलब डे इन डे आउट, मतलब भाई किसी को कोई ब्राजील में एंसेलोटी को पकड़ के जेल में डालो भाई, 1 मिनट भी नहीं दिया था इस बंदे को। एंसेलोटी जबकि पिछले सीजन एंड इतना स्ट्रॉन्ग किया था गोलर ने, तो हम दोनों सोच रहे थे कि अगला सीजन गोलर को देगा यही फिर पूरे सीजन वेट ही करते रहे, मतलब फाइनली हम लीग जीत गए थे, और लास्ट के जो 4 थ्रो अवे मैचेस होता ना एंड के, जो किसी में मैटर नहीं करते, उन चारों में गोलर को खिलाया, चारों में उसने गोल या असिस्ट दिए, हमें लगा भाई अब तो इसने प्रूव कर दिया कि मैं खेल सकता हूँ इस टीम में। सबसे कम थे नेक्स्ट सीजन पे कुछ भी नहीं दिया। भाई इसके सबसे कम मिनट्स पर गोल थे ना उनसे, मतलब पूरे ला लीगा में उसने। हाँ लास्ट सीजन उसको जो इतना सा टाइम मिला उसमें उसने हाईएस्ट ला लीगा में गोल असिस्ट पर 90 वाला रेशियो बना दिया था भाई। ठीक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीजन कुछ भी नहीं दिया भाई, उसको बॉल ही नहीं टच करने दिया भाई। और इस मैच में अब देख हाउसन को रेड कार्ड मिल गया है और इंटरनेशनल ब्रेक में रुडिगर इंजर्ड, तो मेरे को थोड़े फ्लैशबैक आ रहे हैं पुराने सीजन्स के, थोड़ा मेरे को, क्योंकि इस मैच में भी तो देखेगा मिलिटॉप पे 2 गंदे टैकल हुए थे जिसमें फट के 4 हो गई थी स्टार्टिंग में, 2 एकदम बहुत गंदे टैकल हुए थे कि, तो अब एक मेन डिफेंडर इंजर्ड हो गया, तो तेरे को क्या लगता है जावी अलोंसो, देख चैंपियंस लीग में तो चल हाउसन और मिलिटॉप ही स्टार्ट करेंगे, पर अब ला लीगा में किससे स्टार्ट कराएगा, तेरे को क्या लगता है? देख मेरे हिसाब से ऑब्वियसली देख मिलिटाओ स्टार्ट करेगा ही करेगा, और पता नहीं क्यों क्लब वर्ल्ड कप के बाद ना जावी अलोंसो का थोड़ा सा ना भरोसा उठ गया है असेंसियो से, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि उसको लिटरली वो 4 मिनट देता है एक मैच में,
तो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको इसको इतना पसंद है ना चुआमेनी, मेरे ख्याल से सेंटर बैक चुआमेनी मिलिटाओ करने वाला है वो। नहीं, चुआमेनी सेंटर बैक नहीं, वापस चुआमेनी सेंटर बैक नहीं देख सकता। मुझे ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा खेल रहा है क्योंकि स्टेडियम। वो अभी भी अगर देखेगा मैच में काफी बार वो उसको पीछे भेज देता सेंटर बैक्स के साथ। अब वो भेज देता है, वो स्टेडियम अभी इतना अच्छा खेल रहा है ना कि सबको फ्रीडम मिल रखा है, क्योंकि वो खड़ा है। वो सेंटर बैक आ जाएगा, सब खराब हो जाएगा। मैं किसी को भी खिला दो, देख एसेंसियो को वो इसलिए नहीं खिलाता, एसेंसियो का बॉल प्लेइंग बहुत बेकार है। तो इस मैच में भी देखा, वो सब होके सारे टैकल विन कर रहा है, पर जब उसके पास बॉल आ रही है तो वो अच्छे पासेस नहीं कर पा रहा जैसे जावी अलोंसो चाहता है। वो या तो क्लियर कर देता है सीधा, और फिर पासिंग का ट्राई करता है तो बहुत स्लो है, मतलब उसका पासिंग ड्रिबलिंग वैसा इतना अच्छा नहीं है। तो या तो वो एसेंसियो को ही खिला दे मेरे को, ठीक है कोई नहीं, हम थोड़ा कम पासिंग कर लेंगे पीछे से। पर मैं नहीं चाहता कि चुआमेनी वापस सेंटर बैक में, क्योंकि वो स्टेडियम अभी इतना अच्छा खेल रहा है ना कि सबको फ्रीडम मिल रही है। हमारे गोलर को फ्रीडम मिल रही है, आगे जो वालवर्दे वगैरह कोई भी खेलेगा उसको फ्रीडम मिल जाती है थोड़ी आगे जाने की। काउंटर सारे रोक देता है वो, कि 3-4 प्लेयर, क्योंकि फुल बैक भी आगे जा रहे हैं, क्योंकि चुआमेनी रोक पा रहा है तभी वो भी आगे जा पा रहे हैं। तो कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता कि चुआमेनी वापस सेंटर बैक बने। देख तू जो बोल रहा है वो मैं चाहता हूँ, जो मैंने आगे ही खेले, और चाहता हूँ कि सेंटर बैक एसेंसियो आ जाए, बट मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला। देख एसेंसियो नहीं तो आलाबा आ जाए, कोई भी आ जाए बस। नहीं भाई, नहीं 2025 में आलाबा के साथ नाम ही ना लेते, अच्छा है भाई। एसेंसियो ठीक है, इससे बेटर, एटलीस्ट डिफेंसिवली तो थोड़ा बहुत भाग के कुछ कर पाएगा। आलाबा की बात नहीं करते भाई। फ्लैशबैक्स आ रहे भाई एथलेटिको मैड्रिड वाले मैच के, छोड़। और फिर अगले हफ्ते पहला चैंपियंस लीग का मैच है। क्या मतलब इस बार पे तेरे को फिक्सचर्स कैसे लग रहा है चैंपियंस लीग के? भाई अब तो आदत से ही हो गई है, देख 2 तो कॉमन है, लिवरपूल सिटी को पता नहीं ऐसा लगता है बहुत फेस कर लिया है, और बाकी तो उतना कुछ वैसा लग नहीं रहा। तो 1-2 टफ मैचेस हैं, पर अभी जैसा हम खेल रहे हैं मेरे को लगता है हम बिना हारे भी जा सकते हैं पूरे साथ। क्योंकि देख कमिंग मैच मार्सेई के अगेंस्ट होम में तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजीली जीत जाना चाहिए हमें। देख पहला मैच है अपने होम पे है, तो 2-0 3-0 हो जाना चाहिए। मार्सेल का क्या चल रहा है अभी पोजीशन? और इसमें तो हाउसन भी खेलेगा, तो और देखो कुछ ऐड करना है आज की वीडियो में? देख मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है, अच्छा स्टार्ट हो रहा है जावी अलोंसो के साथ, हम कंटिन्यूअसली जीत रहे हैं, और जिन मैचेस में हम जनरली ड्रॉप कर देते थे पॉइंट्स, उसमें भी अपन मेंटेन कर रहे हैं। मैं बस चाहता हूँ ये कंटिन्यू हो, और ऐसा ना हो कि बीच में डिप्स आ जाए, ओ शिट हमारा फॉर्म खराब हो गया, ड्रॉप करने लग गया। रूथलेस, जब याद है ना लेवरकुसन के साथ जो जावी अलोंसो को था अनबीटन सीजन में, वैसा रूथलेस सीजन जाना चाहिए हमारा, जिसमें हमारे मतलब एक्चुअल स्किल गैप दिखना चाहिए बारसा के और हमारे अगेंस्ट। बस मैं चाहता हूँ और इंजरीज ना हो, स्पेशली डिफेंडर्स को। अभी क्वेश्चन मैं वैसा नहीं चाहता हम वापस हैंडीकैप होके पूरा सीजन खेल रहे हैं, कि मतलब देख पिछले सीजन सारे डिफेंडर इंजर्ड है तो हेल्पलेस केस चला गया था, हमें भी पता है हम कुछ नहीं जीत सकते, तो हेल्पलेस पॉइंट भी दिए ना ही हम जनवरी में कुछ ट्रांसफर करें। रियल मैड्रिड अगर देख अभी हमारे सारे डिफेंडर इंजर्ड भी हो जाए ना, रियल मैड्रिड नहीं खरीदने वाली जनवरी में कुछ, तो एकदम हेल्पलेस सीजन चले जाएगा। तो बस इंजरीज ना हो, और जैसा चल रहा है अभी तो देख हम गोल अभी भी थोड़े या तो किस्मत की वजह से कुछ के गोल हमारे अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो गोल थोड़ा और ज़्यादा मारे। अभी मेनली हमारे सारे गोल एम्बापे के थ्रू ही आ रहे हैं, तो वो थोड़ा डिपेंडेंसी एम्बापे से थोड़ा कम हो। अभी पिछले मैचेस में गोलर और विनी ने भी थोड़ा लिया है, पर वो थोड़ा, क्योंकि अभी ऐसा लगता है एम्बापे ही गोल मारेगा, मेरे को अभी भी लगता है उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि विनी भी मार सकता है मैच में। गोलर पे थोड़ा आ रहा है, पर गोलर तो थोड़ा मिडफील्ड से तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना उतना, तो बस थोड़ा और डिपेंडेंसी थोड़ा गोल स्कोरिंग में कहीं और भी है। और एक पॉइंट था कि इस आज के मैच में तो देखना, मतलब हम कॉर्नर्स कितना अच्छा ले रहे हैं। हाँ अबे ऑलमोस्ट सारे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, हर क्रॉसिंग में हमारा ही हेड लग रहा है, तो वो काफी सही लग रहा है मेरे को कि कॉर्नर भी क्लियरली इस पे वर्क हो रहा है भाई, बिना वर्क के ऐसे नहीं होता। क्योंकि पिछले बहुत सालों से हमने कॉर्नर से गोल नहीं मारा होगा, मतलब बहुत सालों से चुआमेनी ने 1-2 मारे, मेरे को याद भी है एल क्लासिको में ही मारा था शायद, पर बहुत रेयर ओकेजन है कि हम हेडर मार रहे हैं, कॉर्नर से गोल मार रहे हैं। और गोल और असिस्ट, गोल वगैरह छोड़,
एटलीस्ट डेंजरस दिखना वो अलग चीज है, डेंजरस ही दिख रहा है। और एक क्रॉस डेंजरस था हमारा। सेट पीसेस भी जो गोलर के फ्री किक है वो भी डेंजरस लग रहा है देख। वही, चल होप करते हैं कंटिन्यू रखे भाई इस चीज को, अनबीटन रन को, जावी अलोंसो को। चल फिर। ओके